हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में करने जा रहे हैं द लेबरनम टॉप पोइम। द लेबरनम टॉप, लेबरनम का ऊपरी हिस्सा। लेबरनम को हम हिंदी में अमलतास कहते हैं। अमलतास के पेड़ का ऊपरी हिस्सा। इसमें पोइमें टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि लेबरनम का एक पेड़ है, उसका ऊपरी हिस्सा है और उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या है, सुनसान है, शांत है। उसमें गोल्डफिंच नाम की एक चिड़िया आती है और उसकी वजह से उसमें हलचल होती है। ये इस पोइम में बताया गया है। द लेबरनम टॉप लिखी हुई किसकी है? टेड ह्यूज की। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब शांत, साइलेंट शांत, क्वाइट, क्वाइट का कंप्लीट रूप से, स्टिल स्थिर है, मोशनलेस है। लेबरनम का जो पेड़ है वो उसका ऊपरी हिस्सा पूर्ण रूप से शांत है और बिल्कुल स्थिर है, उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, दोपहर के बाद का समय है और सूर्य की धूप जो है वो पीले कलर की है और सितंबर का महीना है। ए फ्यू लीव्स येलोविंग, इसकी कुछ पत्तियां पीली हो चुकी हैं। एंड सीड्स फालन, सीड्स हैं यहाँ पे बीज, फालन गिर चुके हैं। इसकी कुछ पत्तियां पीली हो चुकी हैं और इसके बीज गिर चुके हैं। देखो क्या बताया गया फर्स्ट स्टेंजा में 3 लाइनों में। दोपहर के बाद का समय है सितंबर के महीने का और सूर्य की जो धूप है वो क्या हो गई है? येलो हो गई है, पीली हो गई है। और इस पेड़ की कुछ पत्तियां जो हैं वो पीली हो गई और इसके बीज सारे के सारे फालन हो गए हैं, मुरझा गए हैं। इस लेबरनम के पेड़ का ऊपरी जो हिस्सा है, टॉप जो है वो क्या है? बिल्कुल शांत है और पूर्ण रूप से स्थिर है। नेक्स्ट देखो, टिल कब तक? जब तक कि गोल्डफिंच कम्स, गोल्डफिंच नहीं आ जाती। टिल जब तक कि गोल्डफिंच कम्स, गोल्डफिंच नहीं आ जाती। विद ए ट्वीचिंग चर्प, ट्वीचिंग का मतलब जर्किंग, झटकेदार, चर्प चहचहाट करते हुए। देखो गोल्डफिंच नाम की इसमें चिड़िया आती है, झटकेदार, अपने अपने सर को एक झटका देती है बोलते हुए, चहचहाते हुए। तो ये पेड़ उस समय तक शांत रहता है जब तक इसमें गोल्डफिंच नहीं आ जाती, झटकेदार चहचहाट करते हुए, झटकेदार चर्पिंग करते हुए। ए सडननेस, सडननेस अचानक, ए स्टार्टलमेंट चौंकाती हुई, वह अचानक आती है चौंकाती हुई। एट ए ब्रांच एंड, एक शाखा के किनारे पर। अचानक, जब तक कि गोल्डफिंच अचानक नहीं आ जाती है एक शाखा के किनारे पर सबको चौंकाते हुए, झटकेदार चहचहाट के साथ, तब तक ये पेड़ जो है वो शांत रहता है, इसका ऊपरी हिस्सा शांत रहता है। सी इन देन स्लीक एज लिजार्ड, देखो इसकी तुलना की गई है, यहाँ पे सिमली का यूज किया है। सिमली क्या होती है? दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है और एज और लाइक का यूज होता है। देन स्लीक एज लिजार्ड, वह इतनी स्मूथ है, स्लीक का मतलब स्मूथ या चिकनी, इतनी स्मूथ है, इतनी चिकनी है, एज लिजार्ड, जितनी एक छिपकली होती है। एंड अलर्ट, और ये चौकन्नी है। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट का मतलब होता है अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से। लेबरनम का ऊपरी सिरा जो है वो शांत रहता है, स्थिर रहता है। कब तक? जब तक गोल्डफिंच नहीं आ जाती है अचानक सबको चौंकाते हुए, एक झटकेदार चहचहाट करते हुए। ये छिपकली की तरह स्लीक होती है, स्मूथ होती है, अलर्ट होती है और अचानक आ जाती है, अप्रत्याशित रूप से आ जाती है। सी इंटस, और वह आकर प्रवेश करती है। द थिकनेस, गहराई में, और वह आकर प्रवेश करती है गहराई में। एंड ए मशीन, मशीन का मतलब है यहाँ पे सिलसिला, और एक सिलसिला शुरू हो जाता है, स्टार्टअप शुरू हो जाता है। ऑफ चैटरिंग, चैटरिंग का मतलब है चहचहाने का। ट्रिमर ऑफ विंग्स, पंखों के फड़फड़ाने का। एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स होता है तीखी आवाज के कंपन का। देखो यहाँ पे समझो इसको, गोल्डफिंच आती है झटकेदार चहचहाट करते हुए, अचानक
सबको चौंकाती हुई एक शाखा के किनारे पर। उसको कवि ने बताया कि वो लिजार्ड की तरह क्या होती है, स्लीक होती है, अलर्ट होती है और एब्रप्ट होती है, अचानक आ जाती है, चौंकनी होती है और वह आते ही एक शाखा के किनारे पर बैठती है और फिर धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है गहराई में और इस पेड़ की गहराई में प्रवेश कर जाती है, गहरे हिस्से में चली जाती है और एक सिलसिला शुरू हो जाता है। किसका सिलसिला शुरू होता है? चैटरिंग्स का, उसके खुद के चहचहाने का, ट्रेमर ऑफ विंग्स, उसके पंखों के फड़फड़ाने का, एंड ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स का मतलब है यहाँ पे उसके बच्चों की जो तीखी आवाज़ होती है ना, उसके चहचहाने का, उसके कंपन का। द वोल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा पेड़ कांपने लग जाता है, एंड थ्रिल्स, और रोमांचित हो जाता है। पूरा का पूरा पेड़ कांपने लग जाता है और रोमांचित हो जाता है। थ्रिल्स का मतलब रोमांचित हो जाना। पूरा पेड़, ट्रेमर, हलचल हो जाती है पूरे पेड़ में, पूरा पेड़ जो है वो तेज कंपन करने लग जाता है और यह रोमांचित हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये उसके परिवार का इंजन है। किसको बताया है यहाँ पे? मेटाफर का यूज हुआ है। मेटाफर क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ हैज और लाइक। यहाँ पे उसको इंजन से कंपेयर किया है। यह उसके परिवार का इंजन है। किसके परिवार का? गोल्डफिंच के परिवार का। इंजन क्या होता है? चलाने वाला। गोल्डफिंच का परिवार किससे चलता है? लेबरनम से चलता है। इसलिए लेबरनम को क्या बता दिया कि यह उसके परिवार का जो है वो इंजन है और इंजन को चलने के लिए क्या चाहिए? ईंधन चाहिए। सी स्टॉक्स इट फुल, और वह इसे पूर्ण रूप से ईंधन देती है। स्टॉक्स का मतलब फ्यूल देती है, ईंधन देती है, फुल पूर्ण रूप से। देन फ्लड्स आउट, और तब फुदकती हुई बाहर आ जाती है टू ए ब्रांच एंड, एक शाखा के किनारे पर। देखो पेड़ में आई तब कहाँ बैठी थी? ब्रांच के एंड पे बैठी थी और धीरे 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 उसकी गहराई में चली गई और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। किसका? चीटिंग्स का, ट्रेमर ऑफ विंग्स का और ट्रिलिंग्स का। खुद चहचहाने लगी, खुद अपनी पंखों को फड़फड़ाने लगी और उसके बच्चे जो वहाँ पर थे, उसके यंग वंस जो वहाँ पर थे, वो भी एक अपनी तीखी आवाज़ में कंपन करने लगे और पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगा और रोमांचित हो गया, हिलने लगा और रोमांचित हो गया। इस पेड़ को उसके परिवार का इंजन बताया गया है और इस इंजन को वो पूर्ण रूप से क्या करती है? ईंधन देती है, मीन्स इसको चलाते। देखो इंजन में हलचल आती है, उसमें कंपन होता है, वो एक प्रकार से रोमांचित होता है। उसी प्रकार से लेबरनम के पेड़ में हलचल कब होती है? जब वो गोल्डफिंच आती है और इतना करने के बाद, उसको ईंधन देने के बाद फिर वापस वो किस पे आ जाती है? एक ब्रांच के एंड पे, जहां वो आकर बैठी थी उसी ब्रांच के एंड पे आ जाती है। सोविंग हर बैरेड फेस, बैरेड होता है स्टीप्ड, धारीदार, सोविंग दिखाते हुए, अपना धारीदार चेहरा दिखाते हुए, आइडेंटिटी मास्क, जो उसकी पहचान का क्या बन गया है? मुखौटा बन गया है, उसकी पहचान का नकाब बन गया है। देखो अपन पहचाने भी गोल्डफिंच कैसी होती है? गोल्डफिंच एक ऐसी होती है जिसके चेहरे पर धारियां होती हैं, स्ट्रिप होती हैं। तो ये क्या बन गया? स्ट्रिप होती हैं। ये क्या बन गया? उसकी पहचान का एक वो बन गया, नकाब बन गया, एक मुखौटा बन गया। आगे देखो थर्ड इसमें, देन विद ईरी, ईरी, ईरी का मतलब स्ट्रेंज, और तब एक अजीब, स्ट्रेंज, अजीब, डेलिकेट सॉफ्ट, डेलिकेट सॉफ्ट विसल, सीटी की तरह चर्प, चहचहाट करते हुए, और तब एक अजीब सी धीमी सी सीटी की तरह चहचहाट करते हुए, विस्परिंग, बहुत धीमी आवाज में, तब वह क्या करती है? अजीब प्रकार की सॉफ्ट सी सीटी जैसी चहचहाट करती है, धीरे धीरे, विस्परिंग, धीरे धीरे। सी लॉन्चेज अवे, सी फ्लाइज अवे, और वह उड़ जाती है टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता अनंत, आसमान की ओर, एंडलेस, और वह आसमान की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसीड्स टू एम्प्टी, और लेबरनम रह जाता है, सबसीड्स का टू लेफ्ट, रह जाता है, एम्प्टी, खाली। देखो क्या बताया गया है कि लेबरनम का पेड़ शुरुआत में शांत था, खाली था, और जब वो आती है उसमें एक हलचल हो जाती है, उसको एक प्रकार से ईंधन देती है और चली जाती है वहाँ से, और जैसे ही वो चली जाती है तो लेबरनम का पेड़ जो है वो एम्प्टी रह जाता है, खाली रह जाता है। ये
आज की पोइम थी द लेबरनम टॉप। इसके क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन को देखें। थैंक यू।